हेलो गाइस, तो वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं WCL की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसका पार्ट 2, जिसमें कि आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा और अधिक आपको अगर क्वेश्चंस मतलब और ज़्यादा जानकारी चाहिए एनुअल रिपोर्ट के बारे में, तो आप हमारा माइनिंग ज्ञान चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुआ है उसे आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बेसिकली WCL के लिए ही पर्टिकुलरली रन किए जा रहे हैं, जिसमें कि लाइव क्लासेस है। और सबसे बड़ी बात तो नॉन टेक का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास जो फैकल्टीज हैं वो उनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस हमने IITs की भी बहुत सारी फैकल्टीज अपने पास रखी हुई हैं जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर फैकल्टी, और हर एक फैकल्टी ने कहीं ना कहीं, किसी ने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, किसी ने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, कोई सेकंड क्लास है, कोई फर्स्ट क्लास है। इस टाइप की फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने माइनिंग ज्ञान का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और माइनिंग ज्ञान का ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि in how many underground mines WCL has installed ETMS system? कितनी माइंस में WCL ने ETMS सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है? तो सबसे पहले तो ETMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ETMS का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल टेली मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ETMS का फुल फॉर्म क्या गया? एनवायरमेंटल टेली मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका मेन काम यह होता है कि 24/7 क्या करती है, आपकी माइंस का गैस कितना है, अंडरग्राउंड माइंस में बेसिकली इसका यूज करते हैं, गैस का परसेंटेज क्या है, वो भी हर एक गैस का परसेंटेज वो टेली मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे माइंस का वो 24/7 ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के एनवायरमेंट ETMS जो है, एनवायरमेंटल टेली मॉनिटरिंग सिस्टम, आखिर WCL ने कितनी माइंस में इंस्टॉल किए हैं? ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली टोटल कितने इंस्टॉल हैं? तो टोटल उसके पास कितने हैं? ऑप्शन नंबर A 6, B 5, ऑप्शन नंबर C 7 एंड ऑप्शन नंबर D 8। तो टोटल कितने इसके पास टेली मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं WCL के पास? टोटल 6। ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आंसर है। 6 टेली मॉनिटरिंग सिस्टम्स प्रेजेंट में WCL के पास हैं। अब ये 6 टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम कौन कौन से कहां कहां है? एक तो आपका हो जाता है बल्लारपुर कॉलरी 3 एंड 4 में, बल्लारपुर कॉलरी 3 एंड 4। दूसरा टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है आपका DRC माइन में है। तीसरा टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम आपका सिलेवारा में है, सिलेवारा अंडरग्राउंड माइंस। उसके बाद चौथा टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम आपके पास है नंदगांव में, नंदगांव माइंस, अंडरग्राउंड माइंस। और पांचवा है शास्ती अंडरग्राउंड माइंस। और छठवा है आपका महाकाली। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में काम देगी। ठीक है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनमें से किसमें टेली मॉनिटरिंग सिस्टम है या टेली मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है WCL की किस माइंस में, तो आप यहां से बता सकते हैं। ये सारी चीजें भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच माइन WCL हैज इंस्टॉल्ड वन एंड ओनली SSR। इनमें से किस माइंस में WCL ने SSR सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है? SSR बेसिकली, SSR का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्लोप स्टेबिलिटी रडार की बात कर रहा है। इसका काम क्या होता है? इसका बेसिक काम यही होता है कि ये जो आपकी ओपन कास्ट माइंस हैं उनमें जो बेंच है, बेंच में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं से बेंच स्लाइड तो नहीं करने वाला है, या कहीं पे OB आप इकट्ठा कर रहे हो, ओवरबर्डन इकट्ठा कर रहे हो, डंप कर रहे हो, तो डंप यार्ड में आपका कहीं पे डंप जो है तो वो धंसने तो नहीं वाला है। तो ये कौन चेक करता है? स्लोप स्टेबिलिटी रडार जो है, तो ये कंटिन्यूअसली 24/7 ये भी चेक करता रहता है। और ये WCL के पास सिर्फ एक ही है, और वो किस माइंस में है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया, तो किस माइंस में है? ऑप्शन नंबर A सस्ती ओपन कास्ट, ऑप्शन नंबर B मंगोली ओपन कास्ट, ऑप्शन नंबर C नीलजे ओपन कास्ट एंड ऑप्शन नंबर D उमरेर ओपन कास्ट।
ठीक है, तो इनमें से किस माइंस में आखिर WCL ने सेटअप करके रखा हुआ है, किस माइंस में? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सस्ती, ऑप्शन नंबर ए, सस्ती ओपन कास्ट माइंस, जो कि किस एरिया में पड़ता है? बल्लारपुर एरिया में पड़ता है, बल्लारपुर एरिया में पड़ता है सस्ती ओपन कास्ट माइंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो WCL बेसिकली क्या लगा के रखा हुआ है? स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगा के रखा हुआ है इस माइंस में, और 7 न्यू स्टॉप SSR जो है SSR परचेजिंग जो है प्रोग्रेस में है, SSR परचेजिंग इज इन प्रोग्रेस। 7 नए SSR ये खरीद रहा है, अभी परचेज करने में, मतलब परचेज नहीं किया, खरीदने वाला है, प्रोसेस में है वो चीज। ठीक है, तो ये चीज आप याद में रख सकते हैं कि कितने SSR ये अभी आगे चल के खरीदने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस बोर होल एक्सटेंसोमीटर इज नॉट इंस्टॉल्ड। इनमें से किस माइंस में बोर होल एक्सटेंसोमीटर नहीं लगा है? लगा है ये नहीं पूछ रहा, नहीं लगा है, किस में नहीं लगा है ये पूछ रहा है। तो इसके आपके पास ऑप्शन है नीलजे ओपन कास्ट माइंस, सस्ती ओपन कास्ट माइंस, मंगोली ओपन कास्ट माइंस, एंड ऑप्शन नंबर डी उमरेर ओपन कास्ट माइंस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है आपका सस्ती ओपन कास्ट माइंस। इसमें जो है तो WCL ने बोरहोल एक्सटेंसोमीटर नहीं लगाया है, उसमें क्या लगाया है वो सस्ती ओपन कास्ट माइंस में इसने स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया है। बोरहोल एक्सटेंसोमीटर इन 3 माइंस में लगा हुआ है, नीलजे, मंगोली और उमरेर। ठीक है, इन 3 माइंस में ही मात्र सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 माइंस में बोरहोल एक्सटेंसोमीटर लगा है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जहां पे बोरहोल एक्सटेंसोमीटर उसने लगाकर रखा हुआ है, ये चीज आप याद में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? In which of the following mines WCL has not performed rescue operation? इनमें से कौन सी ऐसी माइंस है जिनमें WCL ने रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है? 2021 में, है ना, ये किस ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए है कि उस साल उसने WCL ने ऐसी कौन सी माइंस है जिनमें कि रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। कोई भी खतरा होता है तब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है लोगों को निकालने के लिए। ठीक है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेलगांव माइन, ऑप्शन नंबर बी तानसी माइन, ऑप्शन नंबर सी तवा 2 अंडरग्राउंड माइंस, एंड ऑप्शन नंबर डी DRC माइन। इनमें से किन में नहीं किया है, किस में नहीं किया? 3 ऑप्शन मतलब कि करेक्ट होंगे, तो वो ऑप्शन आपका है तानसी बेलगांव। क्या होगा? ये होगा आपका तवा 2 अंडरग्राउंड माइंस। इसमें इसने रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। बेलगांव में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये सनफ्लैग कंपनी की माइंस है, सनफ्लैग की माइंस है बेसिकली। ठीक है, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी की माइंस है। इसमें जो परफॉर्म किया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन, किसके कारण हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन? फायर फाइटिंग हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुई थी, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुई थी, उसके कारण फायर फाइटिंग के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था। ठीक है, तांदसी माइन की अगर बात करें तो तांदसी माइन में क्या हुआ था? केबल में फायर लग गई थी, आग लग गई थी। केबल फायर इन मेन इनटेक में जो केबल है उसमें आग लग गई थी, तो उस आग से लड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था। और तीसरा जो DRC है, इसमें भी क्या हुआ था? फायर आउटसाइड द पैनल। इसके पैनल्स के नंबर्स भी आपको वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो यहाँ नहीं बताऊंगा मैं डिटेल में, हम सिर्फ शॉर्ट में देख रहे हैं कि किसी पैनल के या डिस्ट्रिक्ट के बाहर इसमें क्या लग गई थी? आग लग गई थी। ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए DRC माइन में भी क्या परफॉर्म किया गया था। बेलगांव तो ठीक है, सनफ्लैग की है। आखिर तानसी माइन कौन से एरिया में आती है? तांदसी माइन की अगर हम बात करें तो कौन से एरिया में आती है तांदसी माइन? ये आती है आपकी कान्हान एरिया में, और DRC माइन जो है तो ये किस में आती है? चंद्रपुर एरिया में आती है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी VTCs डज WCL हैव? WCL के पास कितनी VTC हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी अरे भाग गया, ऑप्शन नंबर डी 13। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
आपका करेक्ट आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टोटल 11 VTCs एट प्रेजेंट WCL के पास हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि पूछता है ERP सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो सिस्टम है जो कि WCL ने लॉन्च किया है, किसकी मदद से लॉन्च किया था? CIL और MCL की मदद से लॉन्च किया था। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी सेहत, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन टेक फाउंडेशन एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट पैशन। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट पैशन, जिसमें कि जो कि ERP सिस्टम को ERP सिस्टम का दूसरा नाम है। यहाँ पे अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पूछ सकता है कि टोटल कितने कोर बिजनेस मॉड्यूल्स में ERP सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो 7 कोर बिजनेस मॉड्यूल्स में, 7 कोर बिजनेस मॉड्यूल्स में ERP सिस्टम लॉन्च किया गया था। वो 7 कोर बिजनेस जो है तो आपको 7 कोर बिजनेस मॉड्यूल्स जो है तो वो आपको लेक्चर में बताया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए माइनिंग ज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि ये पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस WCL इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग कोल कटिंग टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी ऐसी माइंस है जिसमें कि WCL कोल कटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है? कर रही है नहीं पूछ रहा है, नहीं कर रही है। तो कौन सी माइंस है? तवा 1 माइन है क्या? ना, लगता तो नहीं है। शोभापुर माइन, छतरपुर 1 या फिर तांदसी, किसमें है कि WCL इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है? तो ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन है शोभापुर माइंस, जो कि बंद हो चुकी है। यहाँ पे कोल कटिंग मशीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है। और 3 माइंस ऐसी हैं जहां पे इसको अप्रूवल मिल चुका है, कोल कटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करने का अप्रूवल मिल चुका है ना, फाइनेंशियल ईयर 21 में। ठीक, तो ये याद रख सकते हैं आप। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस WCL इज नॉट प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कोल कटिंग टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी माइंस में WCL कोल कटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन कब? फ्यूचर में, मतलब प्लान किया हुआ है। तो उनमें से कौन सी ऐसी माइंस है इनमें से जो उनमें वो WCL ने प्लान नहीं किया हो कि हाँ हम फ्यूचर में इसमें कोल कटिंग मशीन नहीं लगाएंगे, प्लानिंग नहीं है ऐसा कुछ। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए जमुनिया, ऑप्शन नंबर बी धनकासा, ऑप्शन नंबर सी गांधीग्राम, ऑप्शन नंबर डी DRC। आखिर इनमें से कौन सी माइंस है जिसमें कि WCL कोल कटिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर में नहीं इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा है? तो वो है आपकी DRC। ठीक है, तो DRC ऑप्शन नंबर डी, इस माइंस में जो है तो WCL प्लानिंग नहीं कर रहा है फ्यूचर में। बाकी की ये जो 3 माइंस हैं, इन तीनों में WCL ने फ्यूचर में प्लान करके रखा हुआ है कि इनमें कोल कटिंग मशीन लगानी है। इन 3 माइंस में ही सिर्फ उसने प्लानिंग करके रखा हुआ है, फ्यूचर में इन तीनों में कोल कटिंग मशीन लगने जा रही है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विथ विच कंपनी WCL हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कोल कटिंग टेक्नोलॉजी इन छतरपुर 1। बोल रहा है कि छतरपुर 1 में जो कोल कटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कोल कटिंग मशीन आ रही है, वो कोल कटिंग मशीन के लिए WCL ने किसके साथ, किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं जॉय माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी सैनविक प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी कोमात्सु एंड ऑप्शन नंबर डी L&T, लार्सन एंड टोब्रो बेसिकली। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके साथ WCL ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि छतरपुर 1 में आप ही अपना कंटिन्यूअस माइनर लगाएंगे? तो कौन है वो? जॉय माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि छतरपुर 1 में वो अपना कोल कटिंग टेक्नोलॉजी जो है, कोल कटिंग मशीन लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what is the quantity of geological proved reserve WCL have? WCL के पास टोटल जियोलॉजिकल प्रूव्ड रिजर्व कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 3.8 बिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी 4.2 बिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी 9.5 बिलियन टन एंड ऑप्शन नंबर डी 8.7 बिलियन टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 9.5 बिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी। इतना प्रूव्ड रिजर्व WCL के पास
है, ठीक है। WCL के पास इतना प्रूव्ड रिजर्व है। अगर इंडिकेटेड रिजर्व की हम बात करें तो वो है 2.7 बिलियन टन किसकी, इंडिकेटेड रिजर्व की। और अगर हम इन्फर्ड रिजर्व की बात करें तो इन्फर्ड रिजर्व कितना है, टोटल 6.5 बिलियन टन का इन्फर्ड रिजर्व है। और अगर प्रूव्ड, इंडिकेटेड और इन्फर्ड रिजर्व को टोटल हम जियोलॉजिकल WCL के पास रिजर्व देखें तो टोटल रिजर्व WCL के पास कितना है, 18.7 बिलियन टन का टोटल रिजर्व है इन सभी को मिला के, इसको भी तीनों को मिला के 18.7 बिलियन टन का WCL के पास क्या है, प्रूव्ड रिजर्व है, सॉरी टोटल रिजर्व है, जियोलॉजिकल रिजर्व है WCL के पास, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि WCL के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इनकी डिटेल में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।